तुमने अपने जीवन में शायद ये अनुभव अवश्य किया होगा कि किसी अजनबी का व्यवहार हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना उस व्यक्ति का मौन प्रभावित करता है जिसे हम महत्व देते हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति हमें नज़रअंदाज करता है तो हम कुछ क्षणों बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब वही व्यवहार कोई अपना करता है, कोई मित्र, कोई जीवन साथी, कोई प्रिय व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसकी राय हमारे लिए मायने रखती है, तो मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। हम बार बार मोबाइल देखते हैं, हम पुरानी बातचीत पढ़ते हैं, हम अपने ही शब्दों का विश्लेषण करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया? क्या अब वो मुझे पसंद नहीं करता? धीरे धीरे ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहते, वे हमारी मानसिक शांति को खा जाने वाले विचार बन जाते हैं। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसमें हम सामने वाले से अधिक स्वयं को खोने लगते हैं। यही कारण है कि इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ क्या करना चाहिए, बल्कि यह है कि जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तब तुम्हें अपने भीतर क्या करना चाहिए, क्योंकि वही निर्णय तय करेगा कि तुम इस अनुभव से टूटोगे या पहले से अधिक परिपक्व होकर निकलोगे। सबसे पहले एक गहरा सत्य समझो, किसी का तुम्हें इग्नोर करना हमेशा तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं होता। मनुष्य अनेक कारणों से दूरी बनाता है। कभी वो अपने संघर्षों में उलझा होता है, कभी वो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होता, कभी उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कभी वो संवाद से बचने की अपरिपक्व आदत रखता है, और कभी कभी हाँ, ये भी संभव है कि उसका तुम्हारे प्रति आकर्षण या रुचि कम हो गई हो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम इन सभी संभावनाओं को छोड़कर केवल एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो, मेरे अंदर ही कोई कमी है। यही निष्कर्ष धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। इसलिए पहला कदम है तथ्य और कल्पना में अंतर करना। तथ्य यह है कि सामने वाला अभी दूरी बनाए हुए है, कल्पना यह है कि इसका अर्थ मैं पर्याप्त नहीं हूं, और यही कल्पना सबसे अधिक पीड़ा देती है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग इग्नोर किए जाने के बाद वही गलती करते हैं जो उनके दर्द को और गहरा बना देती है। वे और अधिक संदेश भेजते हैं, वे बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वे हर पोस्ट, हर स्टेटस, हर ऑनलाइन समय को पढ़ने लगते हैं, वे अपने मन में ऐसी कहानियां बनाने लगते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। उन्हें लगता है कि यदि मैं थोड़ा और प्रयास करूंगा, थोड़ा और समझाऊंगा, थोड़ा और अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। कई बार जितना अधिक तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागते हो जो स्पष्ट रूप से दूरी चाहता है, उतना ही तुम अपने आत्मसम्मान से दूर चले जाते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि संबंधों के लिए प्रयास मत करो, इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रयास और आत्मसम्मान के बीच की सीमा पहचानो। यही इस विषय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को इग्नोर मत होने दो। लोग अक्सर इस वाक्य का अर्थ गलत समझते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ ये भी नहीं कि यदि किसी ने एक बार उत्तर नहीं दिया तो तुम भी उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। आत्मसम्मान का अर्थ है तुम अपने मूल्य का निर्णय केवल किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से नहीं करोगे। यदि किसी ने तुम्हें समय नहीं दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम समय के योग्य नहीं। यदि किसी ने तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं की तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई मूल्य नहीं। किसी एक व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकती। मैंने ये भी अनुभव किया है कि जब कोई हमें अनदेखा करता है तब हमारे भीतर केवल दुख नहीं उठता, हमारा अहंकार भी घायल होता है। हमें लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। कई बार हम प्रेम से अधिक अपनी अस्वीकृति से लड़ रहे होते हैं। इसलिए स्वयं से ईमानदारी से पूछो, क्या मुझे वास्तव में उस व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है, या मुझे ये स्वीकार करना कठिन लग रहा है कि उसने मुझे प्राथमिकता नहीं दी। ये प्रश्न कठोर है लेकिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के वास्तविक दर्द को नहीं पहचानोगे तब तक तुम सही निर्णय भी नहीं ले पाओगे। धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि हर इग्नोर किया जाना अस्वीकार नहीं होता और हर दूरी संबंध का अंत भी नहीं होती। स्वस्थ संबंधों में भी लोग कभी कभी समय चाहते हैं, कभी काम का दबाव होता है,
कभी मानसिक थकान होती है। इसलिए परिपक्वता ये नहीं कि तुम तुरंत निष्कर्ष निकाल लो, परिपक्वता ये है कि तुम पहले स्पष्टता खोजो। यदि संबंध महत्वपूर्ण है तो सम्मानपूर्वक एक बार संवाद करो, अपनी बात स्पष्ट कहो, सामने वाले को भी अपनी स्थिति बताने का अवसर दो। लेकिन यदि उसके बाद भी लगातार उपेक्षा, अस्पष्टता और एक तरफा प्रयास ही रह जाए तो फिर उस वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस भी रखो, क्योंकि एक तरफा संबंध में लगातार स्वयं को खोते रहना प्रेम नहीं, आत्म उपेक्षा है। एक और गहरा सत्य है, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है वो किसी के इग्नोर करने पर टूटता नहीं, सीखता है। वो ये नहीं कहता अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, वो ये भी नहीं कहता अब मैं अपने दिल के चारों ओर दीवार बना लूंगा। वो केवल इतना सीखता है कि प्रेम के साथ विवेक भी आवश्यक है। वो ये समझता है कि हर संबंध को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हर अनुभव से सीखा जा सकता है, और यही सीख भविष्य के संबंधों को अधिक स्वस्थ बनाती है। मैंने पाया है कि जीवन का एक अद्भुत नियम है, जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगा रहता है कि वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, उसका अपना जीवन रुक जाता है। लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति अपना प्रश्न बदल देता है, मैं अपने जीवन को अब कैसे बेहतर बना सकता हूं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब उसका ध्यान अपने स्वास्थ्य पर जाता है, अपने काम पर जाता है, अपने परिवार पर जाता है, अपने सपनों पर जाता है, अपने व्यक्तित्व पर जाता है। और यही सबसे बड़ा उत्तर है। इसलिए नहीं कि इससे सामने वाला प्रभावित होगा, बल्कि इसलिए कि इससे तुम स्वयं फिर से अपने जीवन के केंद्र में लौट आओगे। एक और सूक्ष्म बात समझो, किसी के इग्नोर करने पर तुरंत बदला लेने की इच्छा भी मत पालो। कई लोग सोचते हैं कि अब मैं भी उसे इग्नोर करूंगा ताकि उसे मेरी कीमत समझ आए। यदि यह निर्णय आत्मसम्मान से नहीं, बदले की भावना से लिया गया है, तो तुम अभी भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तुम्हारा जीवन अभी भी उसकी प्रतिक्रिया से संचालित हो रहा है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारा निर्णय उसके व्यवहार की प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारे मूल्यों की अभिव्यक्ति बन जाता है। यदि दूरी बनानी है तो इसलिए कि वह तुम्हारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है, न कि इसलिए कि तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण काम उसके पीछे भागना या उसे सजा देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने भीतर लौट आना, अपने आत्मसम्मान को फिर से स्थापित करना, अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सुख किसी एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर होना बंद हो जाता है, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता शुरू होती है। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल आत्मसम्मान बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं। इसके बाद ये समझना आवश्यक है कि क्यों मनुष्य बार बार उसी व्यक्ति के पीछे भागता है जो उसे महत्व नहीं देता। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है और कैसे कोई व्यक्ति इस भावनात्मक चक्र से बाहर निकलकर ऐसा जीवन बना सकता है जहां उसका मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, उसके अपने चरित्र, उसके उद्देश्य और उसकी आंतरिक शांति से निर्धारित होने लगे। और जब मनुष्य ये समझने लगता है कि उसका मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, बल्कि उसके अपने चरित्र, उसके उद्देश्य और उसकी आंतरिक शांति से निर्धारित होता है, तभी वह उस भावनात्मक चक्र से बाहर निकलना शुरू करता है जिसमें अधिकांश लोग वर्षों तक फंसे रहते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि हमें सबसे अधिक पीड़ा हमेशा उस व्यक्ति से नहीं होती जिसने हमें अनदेखा किया। सबसे अधिक पीड़ा उस कहानी से होती है जो हम उसके व्यवहार के बारे में अपने मन में बना लेते हैं। हम कल्पना करने लगते हैं कि शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद यदि मैं थोड़ा और बदल जाऊं, थोड़ा और प्रयास करूं, थोड़ा और खुद को साबित करूं तो वो मुझे फिर से महत्व देगा। और यहीं से मनुष्य अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। वह सामने वाले को पाने की कोशिश में धीरे धीरे स्वयं को खोने लगता है। मैंने जीवन में देखा है कि जब कोई हमें लगातार इग्नोर करता है तो हमारा मन उसी व्यक्ति पर और अधिक केंद्रित होने लगता है। ये केवल भावनाओं की बात नहीं, मनोविज्ञान का भी एक स्वाभाविक पक्ष है। मन अधूरी चीजों को पूरा करना चाहता है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, मन बार बार उसी पर लौटता है। जिस संबंध में स्पष्टता नहीं मिलती, मन बार बार उसी के बारे में सोचता है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वही व्यक्ति हमारे जीवन का सबसे सही व्यक्ति है। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि हमारा मन अनिश्चितता को स्वीकार करना नहीं सीख पाया। इसलिए पहला परिवर्तन सामने वाले को बदलने में नहीं, अनिश्चितता के साथ शांत रहना सीखने में है। यही इस विषय का दूसरा गहरा रहस्य सामने आता है। जो व्यक्ति तुम्हें लगातार इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारे ध्यान का अधिकारी नहीं बन जाता। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीना कठिन है, क्योंकि मन वही चाहता है जो उसे नहीं मिल रहा। लेकिन बुद्धिमत्ता यही है कि तुम अपने ध्यान को वहां निवेश करो जहां सम्मान, स्पष्टता और अपनापन मौजूद हो। यदि कोई बार बार तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि तुम उसके जीवन में प्राथमिकता नहीं हो, तो तुम्हारा सबसे सम्मानजनक उत्तर यह नहीं कि तुम उसे अपनी कीमत साबित करते रहो। तुम्हारा सबसे सम्मानजनक उत्तर यह है कि तुम अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि इग्नोर किए जाने के बाद बहुत लोग अपने व्यक्तित्व को बदलने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मुझे और आकर्षक बनना चाहिए, शायद मुझे कम बोलना चाहिए, शायद मुझे रहस्यमय बनना चाहिए, शायद मुझे भी उसे अनदेखा करना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारा हर परिवर्तन केवल किसी एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया पाने के लिए हो रहा है, तो वो विकास नहीं, निर्भरता है। वास्तविक विकास तब होता है जब तुम स्वयं से पूछते हो, मैं किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता हूं, न कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फिर से मेरी ओर देखे। ये प्रश्न बदलते ही पूरी दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि स्वस्थ प्रेम और आत्मसम्मान कभी भीख नहीं मांगते। यदि किसी संबंध में केवल एक ही व्यक्ति प्रयास कर रहा हो, केवल एक ही संवाद शुरू कर रहा हो, केवल एक ही बार बार समझने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ समय बाद उसे रुक कर यह भी देखना चाहिए कि क्या सामने वाला भी इस संबंध में उतना ही उपस्थित है। क्योंकि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि केवल तुम ही चलते रहो और दूसरा केवल देखता रहे। प्रेम दो दिशाओं से बहने वाली नदी है। यदि वो केवल एक दिशा से बह रही है तो वो संबंध नहीं, थकान बन जाती है। एक और गहरा सत्य है, बहुत बार हम उस व्यक्ति को नहीं छोड़ पाते जिसने हमें इग्नोर किया, क्योंकि हमने उसके साथ केवल संबंध नहीं बनाया होता, हमने उसके साथ अपने भविष्य की कल्पना भी बना ली होती है। हम केवल उसे नहीं खो रहे होते, हम उन सपनों को भी खो रहे होते हैं जो हमने उसके साथ देखे थे। इसलिए दर्द गहरा लगता है। लेकिन परिपक्वता यही है कि हम ये पहचानें कि कल्पना और वास्तविकता एक जैसी नहीं होती। यदि वास्तविकता लगातार ये बता रही है कि सामने वाला उपलब्ध नहीं है, तो केवल कल्पनाओं के सहारे संबंध जीवित नहीं रह सकते। मैंने पाया है कि सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग इग्नोर किए जाने के बाद अपना पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं और अपने जीवन के बाकी हिस्सों को भूल जाते हैं। उनका स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है, उनका काम प्रभावित होने लगता है, उनके मित्रों से दूरी बढ़ जाती है, उनके सपने रुक जाते हैं। वे एक व्यक्ति के व्यवहार को पूरे जीवन का केंद्र बना देते हैं। लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है। यदि तुम अपना पूरा अस्तित्व केवल एक संबंध में बांध दोगे तो उस संबंध की हर हलचल तुम्हें भीतर तक हिला देगी। इसलिए अपने जीवन में ऐसे अनेक आधार बनाओ, काम, उद्देश्य, सीखना, परिवार, मित्रता, आत्मविकास। तब कोई एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं रहेगा। एक और सूक्ष्म बात है, यदि कोई व्यक्ति सचमुच किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और इसलिए कुछ समय के लिए दूर है, तो करुणा रखो। यदि वह स्पष्ट रूप से संवाद करता है, सम्मान बनाए रखता है और परिस्थितियां बदलने पर फिर जुड़ता है, तो ये इग्नोर करना नहीं, जीवन की वास्तविकता हो सकती है। लेकिन यदि कोई लगातार अस्पष्टता, उपेक्षा और एक तरफा व्यवहार ही दिखाता रहे, तो उस वास्तविकता को भी देखने का साहस रखो। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी सीमाएं मिटा दो, और आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं कि तुम हर दूरी को अहंकार बना लो। परिपक्वता इन दोनों के बीच संतुलन है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ बस इतना करो, उसके व्यवहार को अपनी पहचान मत बनने दो। यदि वो तुम्हें महत्व नहीं देता तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महत्वहीन हो। यदि उसने तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं की तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई मूल्य नहीं।
कई बार लोग केवल उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी अपनी दृष्टि होती है। इसलिए अपने मूल्य का निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति को मत सौंपो जो स्वयं उसे देखने के लिए तैयार ही नहीं। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल आत्मसम्मान बनाए रखना ही अंतिम उत्तर नहीं है। इसके बाद यह समझना आवश्यक है कि कैसे मनुष्य किसी के इग्नोर करने के बाद भी अपने भीतर कड़वाहट पैदा किए बिना आगे बढ़ सकता है। कैसे वो बिना बदला लिए, बिना स्वयं को छोटा किए और बिना प्रेम पर विश्वास खोए ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है जहां उसकी शांति किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर न रहे। और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसकी शांति किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, तभी वह वास्तव में भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है। क्योंकि उस समय वो किसी से प्रेम तो कर सकता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वो किसी का सम्मान कर सकता है लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और यदि कोई व्यक्ति उसे लगातार अनदेखा करता है तो वो टूटने के बजाय एक गहरी बात समझने लगता है। हर संबंध को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी पहली जिम्मेदारी अपने मन की रक्षा करना है। यही समझ उसे भीतर से बदल देती है। मैंने जीवन में देखा है कि जो व्यक्ति बार बार इग्नोर किए जाने के बाद भी उसी व्यक्ति के पीछे भागता रहता है, वो वास्तव में सामने वाले का नहीं, अपने ही मन का पीछा कर रहा होता है। क्योंकि उसका मन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि जिस व्यक्ति को उसने इतना महत्व दिया वो उसे उतना महत्व नहीं दे रहा। ये स्वीकार करना कठिन होता है। अहंकार भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता और हृदय भी। इसलिए मन बार बार कोई नया कारण खोजता है। शायद वो व्यस्त होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद उसने मेरा संदेश देखा नहीं होगा, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी इनमें से कोई कारण सच भी हो सकता है। लेकिन यदि महीनों तक व्यवहार एक जैसा बना रहे तो वास्तविकता को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। यहीं इस विषय का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। जो तुम्हें लगातार इग्नोर करे उसके पीछे मत भागो, उसके व्यवहार को ध्यान से देखो। शब्द धोखा दे सकते हैं लेकिन व्यवहार बहुत कम धोखा देता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो लेकिन उसके पास तुम्हारे लिए कभी समय नहीं है, कभी स्पष्टता नहीं है, कभी सम्मान नहीं है, तो तुम्हें उसके शब्द नहीं, उसके कर्म देखने चाहिए। स्वस्थ संबंधों की पहचान वादों से नहीं, निरंतर व्यवहार से होती है। और जो व्यक्ति ये अंतर समझ लेता है वो भावनात्मक भ्रम से बाहर निकलने लगता है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि कई लोग इग्नोर किए जाने के बाद अपने भीतर कड़वाहट भर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, अब किसी से प्रेम नहीं करेंगे, अब किसी को अपने पास नहीं आने देंगे। लेकिन ये भी एक प्रकार की हार है, क्योंकि तब तुम्हारा भविष्य भी उसी व्यक्ति के व्यवहार से संचालित हो रहा है जिसने तुम्हें दुख दिया। परिपक्वता ये नहीं कि तुम अपना हृदय बंद कर लो, परिपक्वता ये है कि तुम अपना हृदय खुला रखो लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, विश्वास करो लेकिन धीरे धीरे, सम्मान दो लेकिन पहले स्वयं का सम्मान करना मत छोड़ो। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि किसी के इग्नोर करने पर सबसे बड़ी भूल है अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश करना। कुछ लोग अपनी उपलब्धियां दिखाने लगते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा जीवन दिखाने लगते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए, कुछ जानबूझकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे हर निर्णय का केंद्र वही व्यक्ति है तो तुम अभी भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हो। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने जीवन को इसलिए बेहतर बनाते हो क्योंकि तुम बेहतर जीवन के योग्य हो, न कि इसलिए कि कोई तुम्हें देखकर पछताए। एक और गहरा सत्य है, जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जैसे हर व्यक्ति संगीत को एक जैसी गहराई से नहीं सुन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को भी नहीं समझ सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि संगीत में कमी है, इसका अर्थ केवल इतना है कि सुनने वाले की तैयारी अलग है। इसलिए यदि किसी ने तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे समर्पण की कद्र नहीं की तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालो कि ये गुण व्यर्थ है। सही व्यक्ति इन गुणों को तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सुंदरता के रूप में देखेगा।
मैंने पाया है कि इग्नोर किए जाने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब तुम अपना प्रश्न बदल देते हो। पहले तुम पूछते थे वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, अब तुम पूछते हो मैं अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण कैसे बना सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अब तुम अपनी नींद सुधारते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो, नई चीजें सीखते हो, अपने उद्देश्य पर काम करते हो, अपने परिवार और सच्चे मित्रों के साथ समय बिताते हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन फिर से विस्तृत होने लगता है और यही वो क्षण होता है जहां दर्द शिक्षक बन जाता है, दुश्मन नहीं। एक और सूक्ष्म बात है, किसी को छोड़ देना और किसी से घृणा करना एक ही बात नहीं है। तुम किसी के लिए शुभकामना रखते हुए भी उससे दूरी बना सकते हो। तुम बिना बदला लिए आगे बढ़ सकते हो। तुम बिना उसे गलत सिद्ध किए ये स्वीकार कर सकते हो कि शायद हमारी यात्राएं अब अलग हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है, क्योंकि घृणा भी एक प्रकार का बंधन है। जिस व्यक्ति से तुम घृणा करते हो वो भी तुम्हारे मन में जगह घेरता है, लेकिन जब तुम कड़वाहट छोड़ देते हो तब पहली बार तुम्हारा मन वास्तव में मुक्त होता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ बस इतना करो, उसके निर्णय का सम्मान करो, लेकिन अपने मूल्य को मत भूलो। यदि वो दूर जाना चाहता है तो उसे रोकने के लिए स्वयं को मत खो। यदि वो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता तो उसे मजबूर मत करो, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया भी नहीं जाता, वो स्वेच्छा से दिया जाता है। और जहाँ सम्मान केवल तुम्हारे प्रयासों से जीवित हो वहाँ संबंध लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। अंततः एक दिन तुम ये महसूस करोगे कि जिसने तुम्हें इग्नोर किया उसने तुम्हें केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं सिखाया, उसने तुम्हें स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। उसने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ थी। उसने तुम्हें यह अवसर दिया कि तुम अपने आत्मसम्मान को फिर से खोजो। उसने तुम्हें यह समझाया कि प्रेम और आत्म उपेक्षा एक चीज नहीं है। और उसने तुम्हें यह भी सिखाया कि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति से कहीं अधिक विशाल है। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि अंततः सबसे बड़ा उत्तर सामने वाले को बदलना नहीं, स्वयं को इतना पूर्ण बना लेना है कि यदि कोई तुम्हें महत्व दे तो तुम कृतज्ञ रहो, और यदि कोई तुम्हें इग्नोर करे तो भी तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कभी कम न हो। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है और वहीं से ऐसा व्यक्तित्व बनता है जिसे अपनी कीमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसे अपनी कीमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, तभी उसके भीतर वास्तविक आत्मसम्मान जन्म लेता है। क्योंकि आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि लोग हमेशा तुम्हें महत्व देंगे। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि यदि कोई तुम्हें महत्व न भी दे तब भी तुम स्वयं का मूल्य कम नहीं करोगे। यही वो अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि आत्मसम्मान का अर्थ है सामने वाले को भी उसी तरह इग्नोर करना, लेकिन बदला लेना आत्मसम्मान नहीं होता। यदि तुम्हारा व्यवहार अभी भी केवल सामने वाले की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो तुम अभी भी उसके प्रभाव में हो। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारे निर्णय उसके व्यवहार की प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारे अपने मूल्यों की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। मैंने जीवन में देखा है कि जो लोग स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हैं वे किसी के जाने से टूटते नहीं बल्कि स्वयं के और अधिक निकट आ जाते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मैंने इस संबंध से क्या सीखा? कहाँ मैंने अपनी सीमाएं भुला दी? कहाँ मैंने अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथों में सौंप दी? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अब अपने जीवन को किस प्रकार अधिक संतुलित बना सकता हूँ? यही प्रश्न उन्हें पीड़ा से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वे दोष ढूंढने में समय नहीं लगाते, वे दिशा खोजने में समय लगाते हैं। यही इस विषय का एक और गहरा रहस्य सामने आता है। जो तुम्हें इग्नोर करे उसके पीछे मत भागो, अपनी दिशा की ओर चलो। क्योंकि जीवन का एक अद्भुत नियम है, जब तुम अपना ध्यान उस व्यक्ति से हटाकर अपने विकास पर लगाते हो तब तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो किसी भी अस्वीकृति से बड़ी होती है। इसका उद्देश्य सामने वाले को पछताना नहीं होना चाहिए। यदि तुम स्वयं को केवल इसलिए बेहतर बना रहे हो कि कोई वापस आ जाए तो तुम अभी भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हो।
लेकिन यदि तुम इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम अपने जीवन का सम्मान करते हो, तो यही विकास तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बना देगा। मैंने ये भी अनुभव किया है कि इग्नोर किए जाने के बाद मनुष्य के सामने दो रास्ते होते। पहला रास्ता है अपने मन में बार बार वही कहानी दोहराना, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैं उसके लिए पर्याप्त क्यों नहीं था। ये रास्ता तुम्हें केवल थकाएगा। दूसरा रास्ता है वास्तविकता को स्वीकार करना और अपनी ऊर्जा को भविष्य में लगाना। आज मैं क्या सीख सकता हूं, मैं अपने व्यक्तित्व को कैसे और परिपक्व बना सकता हूं, मैं किन लोगों के साथ अधिक समय बिताऊं जो मेरे जीवन में सम्मान और सच्चाई लेकर आते हैं। यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकालते हैं जिसे तुम पहले अपना भाग्य समझ बैठे थे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ सिखाने आते हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि प्रेम के साथ सीमाएं भी आवश्यक है, विश्वास के साथ विवेक भी आवश्यक है, करुणा के साथ आत्मसम्मान भी आवश्यक है। यदि तुम हर अनुभव को केवल हानि समझोगे तो तुम उसके भीतर छिपी हुई शिक्षा खो दोगे। लेकिन यदि तुम हर अनुभव से सीख लोगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक और गहरा सत्य है, बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार उन्हें यह अधिकार है कि वे किसी संबंध में रहना या न रहना चुने, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी यह अधिकार है। यदि कोई तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता तो उसे मजबूर करना प्रेम नहीं है। परिपक्व प्रेम स्वतंत्रता का सम्मान करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द नहीं होगा, दर्द होगा और गहरा होगा, लेकिन उस दर्द को सम्मान के साथ स्वीकार करना, किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना और फिर अपने जीवन की ओर लौट आना, यही भावनात्मक परिपक्वता है। मैंने पाया है कि सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो अपनी उदारता बनाए रखते हैं लेकिन अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखते हैं। वे लोगों से प्रेम करते हैं लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वे मदद करते हैं लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। वे संवाद करते हैं लेकिन लगातार उपेक्षा मिलने पर स्वयं को अपमानित नहीं होने देते। यही संतुलन उन्हें भीतर से स्थिर बनाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी संबंध को बचाने के लिए दोनों लोगों का उपस्थित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अकेला पूरी इमारत नहीं संभाल सकता। एक और सूक्ष्म बात है, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर देते हो जो तुम्हें लगातार इग्नोर कर रहा है, तब तुम्हारे जीवन में एक खाली स्थान बनता है। शुरुआत में वही खालीपन सबसे अधिक दर्द देता है, लेकिन यदि तुम उस स्थान को शिकायत, पछतावे और कल्पनाओं से भर दोगे तो घाव बना रहेगा। यदि तुम उसी स्थान को सीखने, आत्मविकास, सच्चे संबंधों और अपने उद्देश्य से भर दोगे तो वही खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। इसलिए जीवन केवल ये नहीं पूछता कि किसने तुम्हें छोड़ा, जीवन ये भी पूछता है कि उसके जाने के बाद तुमने अपने भीतर क्या बनाया। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ बस इतना करो, उसे सम्मानपूर्वक जाने दो और स्वयं को सम्मानपूर्वक जीने दो। यही सबसे कठिन निर्णय है, लेकिन यही सबसे मुक्त करने वाला निर्णय भी है, क्योंकि जिस दिन तुम किसी को पकड़ कर रखने की जिद छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारे हाथ पहली बार अपने जीवन को संवारने के लिए खाली हो जाते हैं। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत सामने आती है, क्योंकि अंततः सबसे बड़ा उत्तर सामने वाले को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी आंतरिक समृद्धि विकसित करना है कि कोई तुम्हें अपनाए तो भी तुम संतुलित रहो, और कोई तुम्हें इग्नोर करे तो भी तुम्हारी करुणा, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अडिग बना रहे। वहीं से वो व्यक्तित्व जन्म लेता है जो प्रेम करना भी जानता है और आवश्यकता पड़ने पर गरिमा के साथ आगे बढ़ना भी। और जब मनुष्य प्रेम करना भी सीख जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गरिमा के साथ आगे बढ़ना भी, तब उसके भीतर एक ऐसी परिपक्वता जन्म लेती है जिसे कोई भी अस्वीकृति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब उसका जीवन किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर आधारित नहीं रहता। अब वो ये समझ चुका होता है कि संबंध जीवन का एक सुंदर हिस्सा है, लेकिन जीवन का पूरा अर्थ नहीं। यही इस पूरे विषय का अंतिम और सबसे गहरा सत्य है। जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ बस इतना करो,
अपने आत्मसम्मान को याद रखो, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो और अपने जीवन की दिशा मत खो। यही उत्तर सुनने में सरल है, लेकिन इसे जी लेना मनुष्य को भीतर से बदल देता है। मैंने जीवन में देखा है कि सबसे अधिक दुख उस दिन समाप्त नहीं होता जिस दिन कोई व्यक्ति वापस आ जाता है। सबसे अधिक दुख उस दिन समाप्त होता है जिस दिन तुम उसके लौटने की प्रतीक्षा छोड़ देते हो, क्योंकि प्रतीक्षा केवल समय नहीं लेती, वो मन की ऊर्जा भी लेती है। हर सुबह एक उम्मीद, हर रात एक निराशा, हर संदेश की आवाज़ पर एक धड़कन, हर ऑनलाइन दिखाई देने पर एक कल्पना। धीरे धीरे पूरा जीवन किसी और के निर्णय का बंदी बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं अपने जीवन को किसी और की प्रतिक्रिया पर नहीं टिका सकता, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। ये स्वतंत्रता किसी के खिलाफ नहीं होती, ये स्वतंत्रता अपने पक्ष में होती है। एक और गहरा सत्य है, कई बार जीवन हमें किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी ही आदतों से मुक्त कर रहा होता है। यदि कोई तुम्हें लगातार इग्नोर कर रहा है और तुम फिर भी बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, तो जीवन शायद तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। तुम्हें यह सीखना है कि संबंध में समर्पण और आत्म उपेक्षा अलग अलग बातें हैं, करुणा और कमजोरी अलग अलग बातें हैं, धैर्य और आत्मसम्मान खो देना अलग अलग बातें हैं। जब ये अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि जो लोग स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हैं, वे किसी के जाने के बाद अपने भीतर कड़वाहट नहीं पालते। वे ये नहीं कहते कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं, वे ये भी नहीं कहते कि अब मैं कभी प्रेम नहीं करूँगा। वे केवल इतना कहते हैं, मैंने सीखा है कि प्रेम तभी सुंदर है जब उसमें सम्मान, स्पष्टता और दोनों ओर से प्रयास हो। यही सीख उन्हें भविष्य में और अधिक स्वस्थ संबंध बनाने योग्य बनाती है, क्योंकि वे अब केवल आकर्षण नहीं देखते, वे व्यवहार भी देखते हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे निरंतरता भी देखते हैं। वे केवल वादे नहीं मानते, वे सम्मान की उपस्थिति भी महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि इग्नोर किए जाने के बाद सबसे बड़ा बदला सफल होना नहीं है। सबसे बड़ा बदला ये भी नहीं कि सामने वाला पछताए। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुम भीतर से इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारी खुशी अब उसके निर्णय पर निर्भर न रहे। यदि वो लौट आए तब भी तुम्हारा जीवन संतुलित रहे, यदि वह कभी न लौटे तब भी तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण रहे। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है, और यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार सचमुच स्वयं के साथ खड़ा होना सीखता है। एक और गहरा सत्य है, तुम किसी को अपनी कीमत समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सम्मान मांगा नहीं जाता, प्रेम मनवाया नहीं जाता, अपनापन साबित नहीं कराया जाता। यदि किसी व्यक्ति को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझना है तो वो अपने भीतर की जागरूकता से समझेगा। यदि उसे नहीं समझना तो तुम्हारे 1000 प्रयास भी उसे नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उस कार्य में मत लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं। अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर लगाओ जिसे तुम वास्तव में बदल सकते हो, स्वयं पर। मैंने पाया है कि जीवन में सबसे सुंदर मोड़ तब आता है जब तुम किसी के इग्नोर करने के बाद स्वयं को इग्नोर करना बंद कर देते हो। तुम फिर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अपने अधूरे सपनों पर काम करते हो, अपनी रुचियों को समय देते हो, अपने माता पिता, अपने सच्चे मित्रों और उन लोगों के साथ जुड़ते हो जो तुम्हें बिना किसी खेल के स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं मिलता, सम्मान केवल एक संबंध से नहीं मिलता, अर्थ केवल एक कहानी से नहीं बनता। पूरा जीवन अभी भी तुम्हारे सामने खुला हुआ है। एक और सूक्ष्म बात है, यदि कभी भविष्य में वही व्यक्ति लौट कर आए तो निर्णय दर्द से मत लेना और अहंकार से भी मत लेना। निर्णय स्पष्टता से लेना। स्वयं से पूछना, क्या अब इस संबंध में सम्मान है? क्या संवाद है? क्या दोनों ओर से प्रयास है? क्या विश्वास फिर से बनाया जा सकता है? यदि उत्तर हाँ है तो परिपक्वता के साथ आगे बढ़ो। यदि उत्तर नहीं है तो करुणा के साथ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि क्षमा का अर्थ हमेशा संबंध को फिर से शुरू करना नहीं होता। कई बार क्षमा का अर्थ केवल अपने मन से बोझ उतार देना होता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जो तुम्हें इग्नोर करे उसके साथ बस इतना करो, उसे उसके निर्णय के साथ छोड़ दो और स्वयं को अपने जीवन के साथ जोड़ लो।
जितना समय तुम उसे समझाने में लगाते उतना समय स्वयं को समझने में लगाओ। जितनी ऊर्जा तुम उसकी प्रतिक्रिया पाने में लगाते उतनी ऊर्जा अपने उद्देश्य को पाने में लगाओ। जितनी उम्मीद तुम उसके बदलने से रखते उतनी उम्मीद अपने विकास से रखो। यही परिवर्तन तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध बना देगा कि फिर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शांति का मालिक नहीं रह जाएगा। अंततः यदि इस पूरे विषय को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा, जिसे तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं दिखता उसके पीछे अपनी गरिमा मत खो, और जिसे तुम्हारे जाने का एहसास नहीं उसे अपनी आत्मा की शांति की कीमत पर रोकने की कोशिश मत करो। जीवन का सबसे सुंदर उत्तर पीछा करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना विकसित करना है कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की उपेक्षा से छोटा न हो जाए। तब तुम्हारा मौन शिकायत नहीं रहेगा, तुम्हारी दूरी अहंकार नहीं रहेगी, और तुम्हारा आगे बढ़ना पलायन नहीं रहेगा। वो तुम्हारी परिपक्वता का प्रमाण होगा। और जिस दिन ये परिपक्वता तुम्हारे भीतर जन्म ले लेती है उसी दिन तुम समझ जाते हो कि वास्तविक जीत किसी को वापस पाने में नहीं बल्कि स्वयं को कभी न खोने में है।